सुखी समृद्ध विश्व का सपना पूरा करने के उद्देश्य से देश में कई तरह के प्रयास चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन अभ्यास कर रहे परिवारों ने इसी उद्देश्य से संचालित कर रखा है जीवन विद्या लोक व्यापीकरण अभियान। इस अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के गांव-गांव और शहरों में खुशहाल समाज बनाने के लिए जीवन विद्या शिविर, जन संवाद सभा और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। उठो उठो जागो चलो चलते रहो, संबंधों को खुशी से निभाते चलो। हो जाए सब सुखी, हो जाए सब समृद्ध, विकसित हो सारी गांव, विकसित हो हर प्रदेश। बस यही है कामना, है यही संदेश। हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध ये धरा, हो सुखी समृद्ध पूरा विश्व। प्रत्येक माह अभियान की प्रगति और योजना का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस बार छठा जीवन विद्या क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ रायगढ़ के निकट बुलाकी गांव में, जहां प्रदेश के कोने कोने से आए परिवारों ने पूरे उत्साह से दोहराया सुखी समृद्ध विश्व परिवार बनाने का संकल्प। ऐसा कोई गीत गा लो, गाता हूँ जैसे खुशी से मैं, गाता हूँ जैसे खुशी से मैं, तुम भी तो कुछ गुनगुना लो। जीवन जिसमें सभी का सुखी, ऐसा रायगढ़ सम्मेलन का आयोजन किया मध्यस्थ दर्शन का विगत 2 दशकों से अध्ययन और अभ्यास कर रहे लगभग 25 शिक्षक परिवारों ने। इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि दिव्य पथ संस्थान अमरकंटक की अध्यक्ष डॉक्टर शारदा शर्मा यानी अम्बा दीदी रहीं। सम्मेलन के अवसर पर मानवीय जागृति सेवा संस्थान के नवीन आवास भवन का उद्घाटन किया अम्बा दीदी ने। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भी लगता है कि इकट्ठा होकर एक शुरू किया जाए का। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप फोटो शूट करें तो मैं भी आऊंगी वहाँ। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हमारी जो छत्तीसगढ़ है और विद्या परिवार से जुड़े सभी संस्थानों से उपस्थित हैं। ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है और सब हम एक परिवार की तरह यहाँ मिले हुए हैं और कितना उत्सव अपने अंदर में फूट रही है ये सभी में देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह हम अपनी संबंध को बनाए रखें और इस कारवां को आगे बढ़ाएं। 21 और 22 जून को संपन्न हुए जीवन विद्या क्षेत्रीय सम्मेलन में पहले दिन स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ जन संवाद सभा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित किया मध्यस्थ दर्शन के अध्येता सोमदेव त्यागी जी और डॉक्टर संकेत ठाकुर जी ने। मैं तो पूरे देश में देख रहा हूँ और काफ़ी एक उत्साहजनक स्थिति दिखाई दे रही है। और विशेष रूप से और एक अच्छी बात क्या है, जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई हिरार्की नहीं है। जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस नाम की, इस प्रजाति की कोई वस्तु नहीं। तो किसी तरह का दान चंदा नहीं, किसी तरह की मंच माला माइक उस तरह की स्थितियां नहीं है कि हाँ कोई मंच से बोलना है कोई सम्मानजनक बात है।
यहाँ लगभग आचरण को कोई बोलेगा तो टिक पाएगा, नहीं तो टिक नहीं पाएगा। यहाँ प्रवचन करता नहीं चलेगा, आचरण करता ही चलेगा। इसलिए जीवन विद्या में कार्यकर्ता शब्द भी नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता होता ही नहीं है, यहाँ अध्ययन करता ही होता है। जैसी व्यवस्था बनी है, भारत का आगे बढ़ना तय है, क्योंकि आज भी हमने अपने देश में खेती को ख़त्म नहीं किया है, किसान ख़त्म नहीं हुए हैं और आज भी हम लोग पूरी शिद्दत से मेहनत करते हुए खेती कर रहे हैं। तो इस खेती को एक अच्छी दिशा देने की ज़रूरत है, जिसका प्रयास अभ्युदय संस्थान छोटी से अनेक सेंटर्स हम करते हैं, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए। तो हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य बने न प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, न किसी मानव को नुकसान पहुंचाना, न परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाना, न समाज के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाना। सिर्फ एक दूसरे के पूरक होकर, एक दूसरे के विकास में सहायक होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जनसंवाद सभा में स्थानीय सरपंच, पंच और उनके अलावा जनपद अध्यक्ष भी शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों में पुसौर जनपद अध्यक्ष श्रीमती हेमलता चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि जीवन विद्या के माध्यम से परिवारों में खुशहाली जरूर आएगी। मेरा कोशिश है कि बच्चों को भी मैं सही शिक्षा दूं। मैं सभी को, खासकर बेटियों को भी मैं चाहती हूँ कि वो सर्वगुण संपन्न रहे, क्योंकि आज नहीं तो कल शादी होकर ससुराल जाएंगे। मैं उन लोग से भी यही मैं आग्रह करती हूँ कि जिस प्रकार से अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, वैसे ही अपने सास ससुर ननद देवर की सेवा करें। सम्मेलन के दूसरे दिन प्रदेश के विभिन्न जीवन विद्या केंद्रों से आए प्रतिनिधियों ने अभियान में अपने अपने केंद्रों की भागीदारी को बताते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उल्लेखनीय है कि ये अभियान छत्तीसगढ़ के 5 संभाग यानी बस्तर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के अधिकांश जिलों में संचालित है। क्षेत्रीय सम्मेलन जहाँ जहाँ हम आयोजित करते हैं, वहाँ पर उस जो परिवार केंद्र के लोग, जिन लोगों ने जीवन विद्या का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर के इस तरह से परिवार केंद्र की स्थापना किए हैं, उन परिवार केंद्रों के माध्यम से उनके जो परिवार जन और आसपास के जो ग्रामीण जन, वो लोग मिल कर के उस क्षेत्र को, है ना, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, मानव को देवता बनाने के लिए, है ना, जो प्रयास कर रहे हैं, उन सारे लोग इसमें इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के बाकी जो हमारे जो परिवार केंद्र के लोग अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं और उन प्रस्तुतियों से जो बाकी और जो लोग उपस्थित रहते हैं, वो लोग प्रेरणा पाते हैं और वो लोग भी अपने क्षेत्र पर इस तरह से काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। फरवरी में हम लोगों ने शुरू किया था। अप्रैल महीने में बैक टू बैक एक ही महीने में 3 परिचय शिविर का आयोजन हुआ अभ्युदय संस्थान में। उसके अलावा एक सरपंच सम्मेलन भी हम लोगों ने किया था। करीब 80 के करीब सरपंच आसपास के गांव के जो प्रतिनिधि के रूप में आए, वो लोगों के साथ हम लोगों ने एक गोष्ठी किया। 3 दिन का 2 दिन का गोष्ठी था और उससे हमको लोकल कवर करने का मौका मिला है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले 6-8 महीने में हम लोग आसपास के गांव, जो संस्थान के आसपास के 10-15 गांव हैं, हम इस बात को लेके जा पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा अवसर हमें मिला कि मध्यस्थ दर्शन से अवगत होना, इसको पढ़ना और इसके साथ अपनी ज़िंदगी में कोई सार्थकता जोड़ पाना। पिछले करीब 15-16 वर्षों से ये यात्रा शुरू है और ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू ही हुआ है। इस क्रम में कई प्रयास बने हुए हैं हमारे व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और कौटुंबिक स्तर पर भी। बरगढ़ में भी हमारा एक प्रयास है कि ऐसा जो है एक परिवारों का जोड़ना हो पाए। उस क्रम में एक संस्थान जैसा यह अध्ययन केंद्र की तैयारी चल रही है। इसी बहाने हर जगह जाने का अवसर मिल रहा है। वही सोच रहा था, अगर ये अभियान नहीं चलता तो पता नहीं रायगढ़ कब आने का मौका मिलता। केवल सम्मेलन में मिलते हैं और आजकल राष्ट्रीय सम्मेलन में इतनी संख्या हो गई है कि 1-2 मिनट मिल के केवल हरी हर नमस्ते इतना ही होता है, ठीक से बातचीत भी नहीं हो पाता। तो क्षेत्रीय तुम भी हमेशा बोलते थे, है ना, कि जब संख्या बढ़ जाए तो क्षेत्रीय सम्मेलन होना चाहिए। तो वाकई में ये बड़ा सुखद अवसर रहा। छोटी, फिर समाधान कॉलेज, उसके बाद वहाँ और ही जाने का मौका मिला, उत्सव पारा सांकरी, अब रायगढ़।
और हर जगह संख्या और गुणवत्ता सब कुछ लगातार बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आत्मीयता, हम सबका मिलन और लगातार जो प्रेरणा मिल रही है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उत्सव पारा की जानकारी यदि देखें तो पिछले 5 वर्षों से 2019 से इसका गठन हुआ। लगभग 20 परिवार इसमें हैं और 20 परिवारों ने मिलकर लगभग 3 करोड़ की ज़मीन खरीदी है, 28 एकड़ ज़मीन और 3 एकड़ आवासीय ज़मीन और लगभग 45 लाख मासिक अंशदान से एकत्रित करके अभिभावक विद्यालय का ढांचा तैयार हुआ है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें 5 समितियां हैं और वो समितियां जो काम करती, तो कुछ भाई बहन यहाँ हैं जिसमें अभी शिक्षा संस्कार में वहाँ अभिभावक विद्यालय की शुरुआत हुई है पिछले साल से। हमारे साथी हैं सभी गाँव से जो जुड़े हुए हैं, उनमें जिस दिन बैठक होगी उस दिन जरूर 2 घंटे की चर्चा हम जरूर करेंगे। अभी हमारी टीम धीरे धीरे पेंड्रा में बन रही है। एक ये बात जरूर शेयर करना चाहूँगी कि जब हमने परिचय शिविर ऑर्गेनाइज किया तो स्वयं स्फूर्त विधि से ही हमारे गांव की महिलाएं आगे आई, बोली कि हम मिलकर खाना बनाएंगे और मिलकर सारी चीज़ें करेंगे। तो पेंड्रा में मैं भले ही अकेले आती हूँ, लेकिन पेंड्रा में धीरे धीरे हमारी टीम तैयार हो रही है और आगे जाके ये काम ऐसे धीरे धीरे ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो धीरे धीरे हो सकता है हमारी टीम भी इतनी बड़ी हो जाएगी। बुलाकी के निकट ग्राम गोर्रा में मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन हेतु नवीन संस्थान की स्थापना का संकल्प लिया है 25 शिक्षकों के परिवारों ने। इस हेतु अपने वेतन की एक निश्चित राशि प्रति माह जमा करते हुए उन्होंने एकत्र कर लिए लगभग 40 लाख रुपए। इस राशि से संस्थान के लिए जमीन खरीदी गई और अब निर्माण कार्य प्रगति पर है। संस्थान में उर्मिला सिदार दीदी के आर्थिक सहयोग से संस्थान में बने नवीन आवास भवन का उद्घाटन किया अम्बा दीदी ने। यहाँ अभी लगभग हम 25 परिवारों तक यह विचार गया है। सक्रिय रूप से 12 से 15 परिवार यहाँ उपस्थित होते हैं, आपस में कुछ चर्चाएं होती हैं और मानसिक अस्थिरता को कम करने में लगे हुए हैं। अभी एकदम प्रवीण हो गए हैं ऐसा नहीं है, रास्ता जारी है, प्रयास चल रहे हैं, कुछ सार्थक कार्य भी हो रहे हैं और समाज गति के लिए कुछ हम लोग अपने आप को लगा पाएँ, कर पाएँ। जहाँ से हमारा आधार शुरू हुआ है उससे बहुत अच्छी उपलब्धि होगी, हम लोगों को संतुष्टि मिलेगी। इस भाव से हम लोग जुड़े हुए हैं। रायगढ़ में संपन्न हुए इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन जिले के विभिन्न गांवों में निवासरत शिक्षकों के समूह ने किया। इन सभी शिक्षक परिवारों के उत्साह और समर्पण से बाहर से आए प्रतिनिधि अभिभूत हो गए। सभी ने आशा व्यक्त की कि ये सम्मेलन सुखी समृद्ध विश्व परिवार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। लोक व्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि जन जन तक ये पूरा बात पहुंच जाए कि हम सब के सब जो है एक परिवार के रूप में हैं, एक परिवार के रूप में रहना है और अपने परिवार के रूप में अपने आप को देख पाना। और मुझे यहाँ पर जीवन विद्या को इतना आगे बढ़ते हुए बहुत ही खुशी हुई है। 10 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और इतना दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी तृप्ति हम लोग स्वयं में भी देख रहे हैं, परिवार में भी देख रहे हैं और जहाँ पर भी हम मिलते हैं लोगों को इसका जो है बातचीत करना होता ही है स्वाभाविक रूप से। और जब से आप लोग भी जुड़े होंगे आप लोगों को भी उसमें तृप्ति दिखाई देती होगी। जितना ज़्यादा हम इसमें गहन अध्ययन में जुड़ते हैं उतना ज़्यादा तृप्ति बढ़ती जाती है। तो ये रही हमारी स्पेशल रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में जीवन विद्या लोक व्यापीकरण अभियान के अंतर्गत बुलाकी रायगढ़ में आयोजित 6ठे क्षेत्रीय सम्मेलन की, जिसका मंच संचालन कुशलता पूर्वक किया नित्यानंद भैया और मीना पटेल दीदी ने। अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और विजिट करें हमारी वेबसाइट। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।